नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। आज हम बात करेंगे पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी का, जिनका टिकट काट दिया गया है। वरुण गांधी का टिकट काटकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत लोकसभा का टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने रंगों के त्योहार से पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की और होली का रंग काफी गहरा कर दिया, राजनीति में हलचलें पैदा कर दी। पार्टी ने जिले में लंबे समय से सक्रिय प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद पर इस बार दांव लगाया है। जितिन के प्रयासों से जिले में कई बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतरी है। भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद रविवार की रात जब सूची आई तो उसमें उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद के नाम पर मोहर लगा दी गई और जैसे ही उनके समर्थकों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितिन प्रसाद के टिकट का नाम पीलीभीत से सुना तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। जितिन प्रसाद के बारे में हम आपको बता दें, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस के टिकट पर 2004 के लोकसभा चुनाव में सैजानपुर, पीलीभीत के पास से ही मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर पीलीभीत से सैजानपुर की दूरी है और वहां के वो रहने वाले। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस के टिकट पर 2004 के लोकसभा चुनाव में सैजानपुर से जीत हासिल की थी। 2009 के चुनाव में वह धौरहरा से सीट से सांसद फिर बने। इस दौरान वह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आपको हम बताते चले, कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और योगी सरकार में उनको मंत्री बना दिया गया। ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चित है। भारतीय जनता पार्टी से जितिन प्रसाद का टिकट घोषित होते ही पीलीभीत सीट का चुनाव रोमांचक बताया जाता हो गया। यहाँ से बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए अनीस खां फूल बाबू को यहाँ पर बसपा का प्रत्याशी बनाया है। भाई, समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को सपा का प्रत्याशी बनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी से जितिन प्रसाद मैदान में आ गए हैं। अगर वरुण गांधी निर्दलीय सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वरुण गांधी भी एक चेहरा हो सकते हैं इस लोकसभा का। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली बार पीलीभीत में लोकसभा के चुनाव में संघर्ष देखने को मिलेगा। उसका कारण है भगवत शरण गंगवार जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, कुर्मियों के मतदाता अधिक हैं और भगवत शरण गंगवार पहले भी सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही अनीस खां फूल बाबू, जिनका एक मुस्लिम और दलित वोट बैंक है, 3 बार विधायक रहे हैं और क्षेत्र की जनता की हमेशा उनके क्षेत्र की जनता में उपस्थिति रही है। लेकिन पिछले 2-3 टर्म में बीजेपी की लहर में वो चुनाव हारते रहे हैं, लेकिन एक बार बहुजन समाज पार्टी ने फिर उनको उतारा है। जितिन प्रसाद एक ऐसा पीलीभीत के लिए चेहरा है जिनको नया प्रयोग किया गया है कि जितिन प्रसाद की जो लोकप्रियता है उसको भारतीय जनता पार्टी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। यदि वरुण गांधी निर्दलीय बगावत करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में उतरे तो निश्चित ही इस सीट पर कहीं न कहीं चौंकाने वाला परिणाम भी आ सकता है और निश्चित ही आप ये मान लीजिए कि जब जब चुनाव चलेगा तो निश्चित इस सीट पर चुनाव रोमांचक होगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, लेकिन ये दोनों प्रत्याशी बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी के अब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बहरहाल देखना यह है कि कब तक, जब तक नामांकन का आखिरी दिन नहीं होता उस समय तक कितने प्रत्याशी, कौन कौन प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में। बहरहाल पीलीभीत की सीट पर मुकाबला इस बार रोमांचक होता दिखाई दे।